बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जोर से जयकार कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। सर्वोच्च आसन में आसीन परमाराध सद्गुरु महाराज जी के युगल पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगल में साधु समाज के श्री चरणों में नमन। इस सत्संग स्थल में उपस्थित समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग, क्या नाम है जगह का? हाँ, कौन नगर? करुणा नगर। अभी हम लोग करुणा नगर की इस धरती पर आज यहाँ आदरणीय श्री नरेश सिंह जी के आवास में उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आयोजित सत्संग में यहाँ उस बच्चे के दीर्घायु मंगल कामना हेतु स्वस्थ दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की आशीर्वाद शुभकामना प्रार्थना हेतु यह आयोजित सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। और धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन है, अगर कोई पापी गंगा में जाकर के स्नान करे तो माता गंगा अपने जल से पापी के पाप को धो डालती है। गंगा पापम। फिर आगे कहते हैं शशि तापम। दिन में सूर्योदय होता है, सूर्य की तप्त किरणें संसार में फैलती हैं तो ताप बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। जब रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है, उनकी शीतल किरणें संसार में फैलती हैं, उसके प्रभाव से सूर्य की किरण से निकले हुए ताप का नाश हो जाता है। आवाज़ बढ़ाइए, आवाज़ बढ़ाइए। शशि तापम। फिर आगे कहते हैं कोई दरिद्र आदमी, कोई कंगाल आदमी कल्प वृक्ष के पास जाए और धन की कल्पना करे तो उनको पर्याप्त मात्रा में धन हो जाता है।
उसकी दारिद्रता चली जाती, उसकी कंगाली चली जाती। अब कहते हैं गर्गाचार्य जी महाराज, इधर तीनों का काम अलग अलग हुआ। गंगा का काम हुआ पाप को नष्ट करना, चंद्रमा का काम हुआ सूरज के ताप को दूर कर देना, कल्प वृक्ष का काम हुआ मनुष्य की दर्दता को दूर करना। लेकिन साधु महात्माओं का समागम सत्संग क्या करता है? गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं सत्संग तीनों काम अकेले ही कर देता है। पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। जो सत्संग में आते हैं उनका पाप खत्म होता है, उनका त्रैताप दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप खत्म होता है। फिर उनके जीवन से दारिद्र्य चला जाता है, उनके जीवन से कंगाली चली जाती है। ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संग में आने वाले को ये लाभ मिलता है। तो हम सभी लोग अभी सत्संग में आए हैं, संतों के संग में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं। इसी सत्संग की ये महत्ता है। जो इस सत्संग में सम्मिलित होते हैं उनका पाप खत्म होता है, त्रेताप खत्म होता है, दारिद्र्य खत्म होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामायण में लिखने की कृपा की है। सत्संग की महिमा बड़ी लंबी चौड़ी है, इसको सुन करके किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सुनी आश्चर्य करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहे निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेद न आनो पाओ। बहुत सारे लाभ होते हैं सत्संग में केवल आने से। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखो जी सत्संग क्या है? सत्संग चलता फिरता प्रयागराज है। सत्संग चलता फिरता प्रयागराज है। अच्छा, प्रयागराज का मतलब क्या होता है? त्रिवेणी संगम। ये चलता फिरता हुआ त्रिवेणी संगम है। यहाँ गंगा की धारा बह रही है, जमुना की धारा बह रही है, सरस्वती की धारा भी बह रही है। आप लोगों में जितने पुराने सत्संगी हैं उनको इन बातों को सुनकर के आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन जो पहली बार सत्संग में आए हैं, नए लोग हैं, उनको आश्चर्य लगेगा कि यहाँ पर गंगा की धारा, जमुना की धारा, सरस्वती की धारा बह रही है। गंगा जमुना सरस्वती की धारा में से एक भी धारा तो यहाँ दिख नहीं रही है। आ जाएंगे तो कोई बैठ सकेंगे? पानी में दह जाएंगे, भस जाएंगे। क्या बाबा बोल रहे हैं? याद रखिएगा आप लोग, सत्संग में तीनों धाराएं बहती हैं, पानी के रूप में नहीं, वाणी के रूप में है। तीनों धारा, गंगा की धारा, जमुना की धारा, सरस्वती की धारा, तीनों धाराएं हैं, पानी के रूप में नहीं, वाणी के रूप में है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संग में राम भक्ति का प्रचार होता है। सत्संग में कहा जाता है अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को राम की भक्ति करनी चाहिए, अर्थात ईश्वर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। साथ साथ इस सत्संग में सगुण ब्रह्म की चर्चा होती है, अवतारी महापुरुषों की चर्चा होती है, उनकी कथाएं होती है। यही है गंगा की धारा। राम भक्ति का प्रचार, सगुण ब्रह्म की चर्चा सत्संग में गंगा की धारा है। सज्जनों, इसी सत्संग में निर्गुण निराकार ब्रह्म की भी चर्चा होती है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की जब चर्चा होने लग जाए, जब वेदांत कथन होने लग जाए, जिस ब्रह्म को, जिस परमात्मा को लोग इंद्रियों के माध्यम से नहीं आत्मा के माध्यम से जानते हैं, जो ईश्वर परमात्मा को प्रत्येक अणु परमाणु में समाकर अपना स्तर सबसे ऊपर रखे हैं, जब उनकी चर्चा होने लग जाए तो समझ जाइए सरस्वती की धारा बह रही है। जब यहाँ पर पाप पुण्य की चर्चा होने लग जाए, विधि निषेध की चर्चा होने लग जाए, तो समझ जाइएगा कि जमुना की धारा बह रही है। सत्संग में ये तीनों धाराएं बहती है, खास करके संत मत के सत्संग में बहती है। और सत्संग में बहे या नहीं बहे, लेकिन संत मत के सत्संग में ये तीनों धाराएं बहती हैं। और याद रखिएगा, जो संत मत के सत्संग में उपस्थित हो जाते हैं, सदगुरु महाराज जी ने कहा
और महापुरुषों ने कहा ऐसे व्यक्ति को गंगा जमुना सरस्वती नदी में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यहाँ पर तीनों धारा है। प्रयागराज में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा, त्रिवेणी संगम में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग के लिए कहा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा असेवत सादर समन कलेसा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये सत्संग ये प्रयागराज सबको सब दिन सब देशों में आसानी से मिल जाता है। अगर आदर के साथ इसका कोई सेवन करे, सम्मान के साथ इसका सेवन करे तो उनके क्लेशों का नाश होता है, उनके दुखों का नाश होता है। और आप कहिएगा हम सत्संग को आदर के साथ कैसे सेवन करें, सम्मान के साथ कैसे सेवन करें? तो मैं बता रहा हूँ, जब आपके मन में ऐसा होने लग जाए कि हम सत्संग के बिना नहीं रह सकते, जब आपको पता चल जाए कि फलानी जगह सत्संग हो रहा है और आपके दिल में छटपटी लग जाए कब वहाँ पे हम पहुँच जाएं, कब हम साधु महात्माओं का संग करें, कितना हम संत महापुरुष की वाणियों को सुने, ये अगर दिल में आपको होने लग जाए तो समझिएगा हम सत्संग का आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। अगर इस तरह से सत्संग का आदर कीजिएगा, सम्मान कीजिएगा तो आपके क्लेशों का नाश होगा, आपके दुखों का नाश होगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। सज्जनों, हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने सत्संग के लिए और क्या कहा? लगभग संत मत के सत्संगी लोग इस बात को जानते हैं। सदगुरु महाराज जी ने कहा सत्संग मेरी श्वास है। जैसे श्वास के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, वैसे मैं सत्संग के बिना जीवित नहीं रह सकता। देखिए, सत्संग के बिना, इस श्वास के बिना कोई जीवित रह सकते हैं? कोई नहीं रह सकते। सदगुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग मेरी श्वास है। इसका मतलब क्या हुआ? श्वास के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, वैसे हम सत्संग के बिना जीवित नहीं रह सकते। कितना आदर हुआ सत्संग का, कितना सम्मान किए सत्संग का। अगर इस तरह से कोई सत्संग का आदर करे, सम्मान करे तो निश्चित रूप से उसके जीवन से क्लेश चला जाएगा, उनके जीवन से दुख चला जाएगा। हम रोज जैसा कि सदगुरु महाराज ने सत्संग करने के लिए कहा वैसा करें। गुरु महाराज जी ने कहा नित्य प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होगा? आपका कल्याण होगा, आप सभी दुखों से छूटेंगे, सभी क्लेशों से छूटेंगे, है ना, सभी दुखों से छूटेंगे जो नियम से सत्संग करेंगे। तो ये माया का जो बंधन है ना, ये बहुत कठिन बंधन है। इसी के कारण दुनिया में लोगों को गंजन है। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि ये जब तक माया का बंधन रहेगा ना, दिखता नहीं है लेकिन बड़ा कष्ट देता है। तो जब तक हम लोग माया के बंधन में हैं तो आवागमन में रहेंगे, यही जीव के दुख का कारण है। संत महापुरुष इस धराधाम पर आकर के कहते हैं कि इस माया के बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है, भगवान कृष्ण कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तन्ते। परम पिता परमात्मा को देख लेने वाला, पहचान लेने वाला, जान लेने वाला माया के सभी बंधनों से मुक्त होकर के हमेशा के लिए मुक्ति पा लेता है। जिसके अंदर में किसी का मोह नहीं होता, उसको किसी तरह का दुख नहीं होता है। और जिसको जितना अधिक मोह है, जितना बड़ा जाल है, वो उतना अधिक दुखी होता है, वो उतना ही अधिक दुखी होता है। तो संत महात्माओं का यही ज्ञान है कि आप ईश्वर से नेह कीजिए, ईश्वर से नेह कीजिए। अभी वेद मंत्र में पाठ सुने ना, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अद्या भरत। जगत प्रसव करता ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग कीजिए, मतलब सत्संग कीजिए। माता सजोबाई क्या कहती हैं? सजोबाई, सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सोने, अपनों तो कोई है नहीं अपनी सगी न देह। ये देह भी अपना नहीं है, ये भी किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर के बाहर निकलना पड़ेगा। ये अपना घर भी नहीं, ये शरीर भी अपना सगा नहीं है।
तो जब ये शरीर ही अपना नहीं तो सारे रिश्तेदार तो शरीर के हैं, सारे संबंध तो शरीर के हैं। घरों परिवार में कोई मर जाए, उस घर में कहिए किसी को कि अकेले तुम सो 2-4 दिन अगर हुआ है तो बहुत कम लोग हिम्मत करेंगे। नहीं, भाई भी डरेगा आपसे, पत्नी पति कोई भी रहे, बच्चा सब डरेगा। सबको डर लगता कि कहीं भूत है, कहीं भूत देह पे न चढ़ जाए आके। होता है ना, कितना प्रेम करता है संसार में। देखिए लोग, घर से कहत सवेरे काढ़ो भूत होई, घर खई है जा दिन मन पंछी उड़ी जाइए। इसलिए कहा नर वपु धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जय हैं, असुर दास भगवंत भजन बिनु वृथा जन्म गवय है। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, जो मनुष्य शरीर धारण करके संतों के शरण में नहीं गया, सदगुरु की युक्ति जिन्होंने नहीं प्राप्त की, वो मरने के बाद जम के मार्ग में जाएगा। जम का मार्ग कहाँ है? नरक में जाएगा, नरक जाएगा, प्रेत योनि में जाएगा, नीच नीच योनियों में जाएगा। इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके संत महात्माओं ने कहा कि मैं तुमको सुख का राह बताता हूँ। दुनिया में सुख से कैसे जियो, मरने के बाद भी जमपुरी तुम नहीं जाओ, दुर्गति तुम्हारी नहीं हो। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं आपको संतों का संग करना होगा, सत्संग करना होगा, बुद्धि योग करनी होगी। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है, उन 4 द्वारपालों में साधु का संग पहला द्वारपाल है। राजमहल में 4 फाटक है, पहला फाटक साधु संग है। तो जो साधु संग ही नहीं करेगा तो वो ईश्वर की ओर नहीं जा सकता, राजमहल में नहीं जा सकता। दुनिया में कहीं चले जाइए, राजा रहुगण का चरित्र भागवत महापुराण में है। तीरथ स्नान करते थे, देव पूजन करते थे, दान करते थे पालकी में बैठ करके। राजा रहुगण रास्ता में एक कहार के बीमार पड़ जाने पर उनकी मुलाकात अनायास ईश्वर की कृपा से कहिए एक संत जड़ भरत से हो गई राजा रहुगण को। और जड़ भरत के बातचीत से वो राजा रहुगण समझ गया कि कोई महापुरुष है जिनको गलती से कहार के रूप में लगा दिया गया है। पालकी रखवा के राजा रहुगण ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज आप कौन हैं? कहा कि हे राजन तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने कल्याण के लिए तीर्थ में घूम रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ, देव पूजन कर रहा हूँ, अब मैं गंगा सागर जा रहा हूँ। संत जड़ भरत ने कहा कि ये कल्याण का मार्ग नहीं है, ये कल्याण का मार्ग नहीं है, इससे पाप नहीं धुलने वाला, इससे सदगति नहीं होने वाला। तो कहा महाराज तो कल्याण का रास्ता क्या है? भागवत महापुराण में आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें राजा रहुगण को संत जड़ भरत ने कहा रहु गणे तत तपसा नयाति नच जया निरूपना गृहद्वा न छंदसामय व जलाभिषेय बिना महत पाद रजोभिषेकम। कहते हैं सुनो राजन, न तप करने से एक पैर पर खड़ा हो गए, चारों तरफ आग जलाकर बीच में बैठ गए, नहीं अनेक तरह से लोग उपवास भी करते हैं। कहा न तप से, न उपवास से, न व्रत से, न यज्ञ से, बड़े बड़े विष्णु यज्ञ कौन कौन यज्ञ लोग करते हैं आप सुने होंगे, महाभारत में ही है ये कथा, राजा श्वेत की कथा सुने हैं ना। बहुत यज्ञ करके बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए और चले गए ब्रह्मलोक मरने के बाद, और वहाँ भी भूख प्यास सताती थी। तो कहा कि हमको भूख प्यास लगती है, तो कहा यहाँ ब्रह्मलोक में यहाँ तो भूख प्यास नहीं लगती, ब्रह्मा जी से पूछो। तो राजा श्वेत गए और बोले कि महाराज हमको बड़ी भूख प्यास लगती है। कहा कि हाँ भूख प्यास लगती है क्योंकि तुमने कभी किसी
यज्ञ तो बहुत किया, लेकिन किसी सत्पुरुष को दान ही नहीं किया। तुमने दान किसको किया? साकट बामन मच खौका है। तुम्हारा दान जग में वही हुआ है। ताही न दीजिए दान, एक खुल घाले अपना, दूजे लिए मेहमान। मैं एक श्राद्ध के सत्संग में गया था, तो पंडित जी वाला जो श्राद्ध था ना वो हो रहा था, उसके बाद मेरा सत्संग था। तो हम गरुड़ पुराण पंडित जी रखे हुए थे, तो हम लेके देखने लग गए। तो हम बोले कि पंडित जी ये गरुड़ पुराण में ब्राह्मण भोज लिखा है। तो बोले हाँ। हम बोले कम से कम कितने ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए? तो कहा कम से कम 5 ब्राह्मण। तो हम बोले अच्छा 5 ब्राह्मण। फिर हम पूछे कि पंडित जी इसमें ब्राह्मण कैसा, ब्राह्मण कौन? जो इसमें ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन लिखा है, इस गांव में कितने ब्राह्मण हैं? तो छपरा जिला में गए थे, तो पंडित जी बड़े सीधे साधे थे, हंसने लगे। हमको कहते हैं कि महात्मा जी, हम बोले हाँ, हमरा तो नइखे लागत कि भर गांव में कौन कहे ये पूरे जवार में एको गो ब्राह्मण मिली जैसन ब्राह्मण के भोज खियला से जीवात्मा के शांति मिलेला, वैसन तो पूरे जवारे में ना मिली। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री